वेदांता से रिलेटेड? देखिए, दरअसल वेदांता को लेके खबर है, और खबर यह है कि वेदांता के हाल के कदमों से और वेदांता की तरफ से हाल के जो बयान आए हैं उससे सरकार थोड़े से नाखुश नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने अलग अलग मंत्रालयों में गया और जो भी वेदांता के साथ हुआ, वेदांता के हिंदुस्तान जिंक में जिंक बिजनेस बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया जाना, फिर वो OFS अभी तक नहीं आना, और हाल के दिनों वेदांता की तरफ से बयान आना, इस पर मैंने जानना चाहा कि सरकार क्या क्या रुख है। तो मुझे लगा कि सरकार काफी ज्यादा इसको गैर जिम्मेदाराना बता रही है वेदांता के कदमों का, बयानों का। दो वजह है। पहली वजह यह है कि जब हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, ऑफर फॉर सेल लाने जा रही है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी, वैसे समय में हिंदुस्तान जिंक को अपना जिंक बिजनेस बेचने का जो प्रस्ताव वेदांता लाई वो समय सही नहीं था। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप ये बेचने तो जा रहे थे, ठीक है, वेदांता मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से इस बारे में कोई सलाह मशविरा आपने नहीं किया और ना ही आपने इसकी विस्तृत जानकारी दी, ताकि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर यानी सरकार कह लें, जिसमें 29% हिस्सेदारी है, वो देख सके कि बिजनेस का खरीदा जाना हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद, ये भी हम कॉल ले सके। इसका भी समय आपने नहीं दिया, सीधा आपने ऐलान कर दिया कि हम इसको बेचने जा रहे हैं। इस कदम से भी सरकार नाखुश है। तो दो वजह है जिसको लेकर नाखुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि ऑफर फॉर सेल जो सरकार लाने जा रही थी, अब इन सब हालात से शेयर में जो उथल पुथल आया है, सरकार चाहती कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ऑफर फॉर सेल लाएंगे। और ये OFS लाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही झटके में 15% ले आएंगे, वो किस्तों में 2% 5% तक लाएगी, जैसा मार्केट इजाजत देगी, इसका हालात जैसे होंगे। और उसमें भी सीधे तौर पर सरकार हिंदुस्तान जिंक हिस्सेदारी वेदांता को नहीं बेचेगी, ऑफर फॉर सेल के जरिए चाहे तो वेदांता खरीद सकती है। हालांकि यहां भी सेबी के नियम है कि OFS का 1/3 से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते। तो इन सारी शर्तों के अधीन चाहे तो OFS के जरिए शेयर खरीद सकती है वेदांता, लेकिन सरकार हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। और OFS मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार थम करके संभल करके लाएगी। ओके। अच्छा, तो अब ये मान के चलें कि ये OFS वाला, चूंकि सरकार ने पिछले दिनों भी कहा था कि अपने मर्चेंट बैंकर नियुक्त कर दिए हैं, तो क्या मान के चलें डिले हो जाएगा, लंबा भी है? बहुत लंबा डिले होगा इसके संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके हिसाब से सरकार जो OFS लाना चाहती थी, मुझे लगता है कि अब सरकार थोड़ा सा रुकेगी, क्योंकि इस प्रस्ताव के बाद शेयर में काफी उथल पुथल आया है और सरकार अब देखेगी कि बाजार के हालात किस तरीके से हैं, कितने हिस्सेदारी बेचे ताकि बाजार उसको आसानी से खरीद सके। उन सारे हालात को देखते हुए सरकार OFS के हिस्सा तय करेगी और OFS का टाइम तय करेगी। ओके, तो सरकार का हिस्सा है करीब करीब 29.5% इसमें, हिंदुस्तान जिंक में, और वो हिस्सा वो सरकार बेचना चाहती है। दरअसल पिछले दिनों जो भी लक्ष्मण ले गया ना, ये बहुत चर्चा में था खबर कि वेदांता PLC जो ग्लोबल कंपनी है इनकी, उसके एसेट्स खरीदने थे हिंदुस्तान जिंक को। तो हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट से कैश निकल जाता और वो कैश वेदांता PLC में चला जाता और उसके बाद वो अपना उसका इस्तेमाल करते। वो कुछ बिलियन डॉलर्स में था। तो इससे क्या होता है, हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट, फिर आप कैश निकाल लेते हो तो थोड़ा सा OFS जब आप बेचने जा रहे हो उस समय फिर ये पसंद नहीं करते शायद इन्वेस्टर। तो इस वजह से सरकार की तरफ से ये खबरें निकल के आ रही। तो लक्ष्मण, इसमें फर्दर कोई अपडेट मिलेगा क्या कंपनी तरफ से कुछ, या कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना? देखिए, इसमें इसमें मुझे लगता है कि जो बातचीत से मुझे संकेत लग रहे हैं कि वेदांता एक बार फिर से अपनी बातों को रखेगी सरकार के सामने, माइंस मिनिस्ट्री और विनिवेश विभाग के सामने, कि हम जो हिंदुस्तान जिंक को एसेट बेचना चाह रहे हैं वो कितना फायदेमंद होगा हिंदुस्तान जिंक के लिए, और उस पर एक लंबी चर्चा होगी, प्रस्तावों का आदान प्रदान होगा। उसके बाद ही राय सरकार बनाएगी कि आखिर इस प्रस्ताव का जो अब तक विरोध कर रही थी, विरोध जारी रखना है या फिर विरोध जारी नहीं रखना है। और फिर उसी सब के आधार पर OFS के आगे का रोड मैप भी तैयार होता हुआ दिखेगा।